है कुमकुम बिनवाल, भारतवर्ष का वो शूरवीर जिसने दुश्मन की जमीन पर उसका बंदी होकर बिना आंख उसका काम तमाम कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसकी पराक्रम की कहानियां भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं। आज मिसाल में करेंगे बात 13 साल की उम्र में राज गद्दी संभालने वाले महान सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक फिल्म भी आ चुकी है जिसमें लीड रोल में है अक्षय कुमार। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनकी लड़ी जंगों पर इतिहासकारों की बहुत ही अलग अलग राय है, लेकिन ये फिल्म ज्यादातर पृथ्वीराज राजसों पर आधारित है। दोस्तों, पृथ्वीराज राजसों एक महाकाव्य है जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है और इस महाकाव्य के रचयिता हैं। इस महाकाव्य को लिखा है पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त, उनके सबसे करीबी साथी और उनके राजकवि चंद बरदाई ने, जिनके रोल में सोनू सूद है फिल्म में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 में अजमेर के राजवंश में हुआ। दादा और पिता की जल्दी दुनिया से चले जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान केवल 13 साल की छोटी उम्र में राजा बन गए। 13 साल के पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कर्पूरी देवी ने शासन चलाने में उनका साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा होकर युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल की। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इतने शानदार तीरंदाज थे कि आंख में पट्टी बांधकर, यानी कि बिना आंख के भी वो बिल्कुल निशाना सटीक मारने की क्षमता रखते थे। पृथ्वीराज चौहान पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थे, उन्हें कई भाषाएं आती थी। 1182 में चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज चौहान की चर्चाएं पूरे भारत में फैल गई। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन का विराट विस्तार किया, उसे अजमेर और दिल्ली से आगे लेकर गए। पृथ्वीराज चौहान आखिरी राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर राज किया। इसके अलावा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज का विस्तार आज के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी आगे किया। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे मोहम्मद गौरी के साथ लड़े पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्धों में, खास तौर पर दूसरे युद्ध ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन उससे पहले पृथ्वीराज की प्रेम कहानी सुनिए जो कि दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जब पहली बार गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता को देखा तो उन्हें उनसे प्रेम हो गया। संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से उतना ही प्यार करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार भी कर चुकी थी। लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे, यानी कि संयोगिता के पिता पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी के खिलाफ थे। जयचंद ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। और तो और अपनी बेटी संयोगिता के लिए जयचंद ने एक स्वयंवर रखा जिसमें आसपास के तमाम राजाओं को न्योता तो दिया गया, लेकिन जानबूझकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। और तो और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए संयोगिता के पिता जयचंद ने स्वयंवर के द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति रखवा दी, दरबान की तरह उनका तिरस्कार करने के लिए। दोस्तों, संयोगिता को, जिनका स्वयंवर था, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। संयोगिता ने अपने लिए आयोजित स्वयंवर में किसी भी वर को नहीं चुना और स्वयंवर के द्वार पर जाकर उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। ऐसा करके न केवल अपने प्रेम के लिए संयोगिता ने अपने पिता से खुला विद्रोह किया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को लेकर अपना प्रेम दुनिया के आगे स्वीकार भी कर लिया। कहते हैं कि मूर्ति के गले में वरमाला पड़ते ही पीछे से पृथ्वीराज चौहान सामने आ गए और संयोगिता को अपने साथ ले गए और दोनों ने बाद में शादी कर ली। उस वक्त किसी में भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को रोकने की हिम्मत नहीं थी। अब करते हैं बात पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बीच तराइन के 2 युद्धों की, जिन्होंने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो उस वक्त के मुल्तान और आज के अफगानिस्तान का एक तुर्क शासक था, उसकी बुरी नजर भारत पर पड़ी। मोहम्मद गौरी, जो अपने इलाके में अपने सत्ता का लगातार विस्तार कर रहा था, उसके समझ में आ गया था कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो भारत के, खास तौर पर उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अपना राज स्थापित करना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा आंख का कांटा थे उस वक्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े। तराइन की पहली लड़ाई जो हुई 1191 में, इस लड़ाई में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को बहुत ही शर्मनाक और बुरी हार देखनी पड़ी। दोस्तों, गौरी की सेना सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल विराट सेना के आगे टिकी नहीं पाई।
जंग के दौरान एक बार तो हालात यहां तक आ गए थे कि खुद मोहम्मद गौरी बुरी तरह से जख्मी हो गया और बड़ी मुश्किल से उसे एक तुर्क तीरंदाज ने जंग के मैदान से भगाकर उसकी जान बचाई। दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की सेना भारतीय हाथियों को देखकर दंग रह गई, भौचक्की रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इनसे लड़ें तो लड़ें कैसे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की सेना के तीरंदाज और तलवारबाज सैनिक भी गौरी की सेना को दिन में तारे दिखा गए। हार के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ कर दिया और शर्त रखी कि वो वापस मुल्तान चला जाए और फिर कभी वापस अपनी बुरी नजर लेकर यहाँ ना आए। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने वादा तोड़ा और अगले ही साल पूरी तैयारी के साथ पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर फिर धावा बोल दिया। इस बार गौरी ज्यादा तैयारी के साथ आया था क्योंकि वो समझ गया था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना किस तरह से लड़ती है। दोस्तों, भारत में जितने भी राजाओं ने युद्ध लड़े सबने कुछ नियमों का हमेशा पालन किया। जैसे तलवारबाजों की सेना तलवारबाजों से लड़ेगी, तीरंदाजों की सेना तीरंदाजों से लड़ेगी, रात में जंग नहीं होगी और कोई पीछे से वार नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने ऐसा कोई नियम नहीं माना। उसे हर हाल में जीत चाहिए थी। तो उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई की दूसरी लड़ाई की एक रात पहले ही उनकी सेना पर हमला कर दिया, उनके टेंट्स पर हमला कर दिया, तब जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक सो रहे थे। ये एक तरह से पीठ पर वार था। ये जंग के नियमों के खिलाफ था। रात में अचानक हुए इस हमले में पृथ्वीराज चौहान की सेना को बहुत नुकसान हुआ और वो युद्ध हार गए। इस हार के साथ ही भारत में एक तरह से मुगल शासन की नींव पड़ी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मौत को लेकर भी इतिहासकारों की राय बटी हुई है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णन है कि तराई के दूसरे युद्ध में धोखे से पृथ्वीराज चौहान को कैद कर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी उन्हें मुल्तान ले गया और वहां उन्हें कई यातनाएं दी, यहां तक कि लोहे की रॉड से उन्हें अंधा तक कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे उनके बचपन के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई भी मुल्तान आ गए और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उनका दिल बहुत दुखा। चंद बरदाई ने इस बीच मोहम्मद गौरी से मिलकर उन्हें एक बात सुझाई। उन्होंने गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान तो बहुत ही जबरदस्त तीरंदाज हैं, तो क्यों ना मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी अपने राज्य में एक बड़ा तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखें। मोहम्मद गौरी ने हाँ कर दी और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बिना आंख के महान योद्धा और तीरंदाजी के सूरमा पृथ्वीराज चौहान ने उसी के लोगों की भरी सभा में सीधा बाण मारा और इस तरह मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान ने अपने धोखे का इंतकाम लिया, लेकिन पीठ पर नहीं, सीधा सामने से वार करके।